ओम शांति। आज 6 जनवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही विकर्म बनते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा करो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। देह अभिमान और देही अभिमानी, ये दो हमारे लाइफस्टाइल हैं। जब हम देह अभिमान में होते हैं तो सारी इस अर्थली वर्ल्ड की सारी चीज़ें वही हमारे जीवन को चलाती हैं और बनाती हैं। जिसका बीज होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको विकार कहा जाता है। तो विकार से जो कर्म होंगे वो विकर्म होंगे ना। तो बाबा ने कहा कि देह भान में आने से तुम्हारे सारे कर्म विकर्म होते हैं। ये बात जब हम समझ लेते हैं तो हम अपने ऊपर अटेंशन देना शुरू कर देते हैं। तो बाबा इस बात की नॉलेज हम बच्चों को दे रहे हैं। प्रश्न है, कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं? ड्रामा में ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड, टापू आदि ख़त्म हो जाते हैं, जिसका रिहर्सल अभी भी होता रहता है। ये सब नेचुरल खेल है। इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं, परंतु बाबा कहते, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूँ, ये सब ड्रामा में नूंद है। लोग समझते हैं कि परमात्मा ही विनाश करते हैं, परमात्मा ही पत्ते हिलाते हैं, परमात्मा ही तूफान लाते हैं, परमात्मा ही वर्षा करते हैं आदि। लेकिन बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। मैं किसी को डायरेक्शन नहीं देता हूँ कि अभी तुम धरती, अब तुम हिलो, अभी तूफान तुम आओ, नहीं। ये वस्तुतः डीप डाउन अगर देखें तो संगम युग पर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। नई दुनिया का निर्माण हो रहा है। तो जब मनुष्य आत्माएं नई दुनिया की लायक बन जाती हैं तो नेचुरल है जो चीज़ें हैं वो उनके काम की नहीं रहती हैं, तो उनको परिवर्तन होना होता है। तो ये एक विधान है, लॉ है कि जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। तो जब देवता बन जाते हैं, पुरानी दुनिया चीज़ें काम नहीं, तो ज़रूर सफाई चाहिए ना। तो इस प्रकार से ये गॉडली एक्ट नहीं है। गॉडली एक्ट है स्थापना का, परंतु ये उसमें नूंधा हुआ है जो परिवर्तन होता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। कौन आया अर्थात किसकी याद आई। ऐसे नहीं कि आकर दिल में बैठ गया फिर तो सर्वव्यापी हो जाए। नहीं, कौन आया मेरी याद में, अकाल मूरत, जिसको काल खा न सके। सिख लोगों के पास अकाल तख्त भी है, उनके पास अकाली लोग भी हैं। वो लोग खुद नहीं समझते कि सिख धर्म प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप है। बाबा ने कहा, दूसरा है संन्यास धर्म, निर्वृत्ति मार्ग का। घर बार छोड़ हद का संन्यास कर पवित्र बनते हैं। जंगल में तो ज़रूर पवित्र ही रहते होंगे। हर एक धर्म की रस्म रिवाज अलग है, शिक्षा भी अलग है। बाबा ने कहा कि वो है निवृत्ति मार्ग का धर्म। उनको फॉलो करने वालों को भी घर बार छोड़ कफनी पहननी पड़े। फिर भल वो लोग कहते हैं घर गृहस्थ में रहते भी
ज्ञान पा सकते हैं, परंतु वो कोई ज्ञान नहीं। न सन्यासी ऐसे करा सकते हैं। वास्तव में गुरु वह जो सद्गति देने वाला हो, वो तो एक ही है। फिर बाबा ने कहा कि जो बाबा ने शुरुआत की मुरली की, कौन आया मेरे मन के द्वारे, तो बाबा ने मन के द्वारे बताया है हमारी स्मृति में। गीत लगा कौन आया मेरे मन के द्वारे, तो मेरी स्मृति में कौन आया? अकाल मूरत आया। अकाल मूरत अर्थात मैं आत्मा भी अकाल हूँ, तो अकाल मूरत पिता की स्मृति मेरे मन में उभर करके आई। बाबा कहते हैं मैं अहल्याओं, गणिकाओं, साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ, तो ज़रूर सब पतित ठहरे। अब ये है बेहद की बात, तो ज़रूर बेहद का मालिक ही आकर समझाएंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। दूसरे जो आते हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि वो गुरु लोग सद्गति दाता हैं। सद्गति किसकी करेंगे? उनकी वंशावली की ही पूरी वृद्धि नहीं हुई तो सद्गति कैसे करेंगे? बाप कहते हैं मैं आकर आदि सनातन धर्म की स्थापना और अधर्मों का विनाश कराता हूँ। बाबा ने गुरु और सदगुरु में अंतर बताया। गुरु बाबा ने कहा किसकी सद्गति करेंगे, उनकी अपनी वंशावली तो है नहीं, और फॉलोअर्स हैं वो भी उनके जैसे हैं। तो सद्गति मैं करता हूँ जब अनेक धर्म अपने धर्म के मर्यादा से हिल चुके होते हैं, तब मैं आकर के अधर्म का नाश करता हूँ और सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। ये कार्य मेरा है। सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा ठहराना, ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। सभी तो धारण कर नहीं सकते क्योंकि देह अभिमान बहुत है। जितना देही अभिमानी होंगे, अपने को आत्मा अशरीरी समझेंगे, बाबा को याद करेंगे तो धारणा होगी। देह अभिमानी को धारणा नहीं होगी। योग से ही आत्मा के पाप दगत होते हैं। दिन में तो देह अभिमान रहता है, तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो। बाप कितनी अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं, परंतु कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं। पढ़ाई तो मुख्य है, कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए, परंतु ऐसे भी नहीं विकारों में गिरते रहें, मुरली मांगती रहें। जब तक गारंटी न करें मुरली नहीं भेजनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा जो मुरली नहीं पढ़ते तो उनकी गति क्या होगी? अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते, नशा चढ़ जाता है। नहीं तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा टीचर के रूप से बता रहे हैं कि मैं सारी पढ़ाई मुरली के माध्यम से देता हूँ, और अगर मुरली ही नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाई क्या हुई? पढ़ाई मिस कर दी। और दूसरा बाबा कहते हैं गलतियाँ भी करते रहें और मुरली भी पढ़ते रहें तो कोई फ़ायदा नहीं ना। एक तरफ विष एक तरफ अमृत, तो वो काम ही नहीं करेगा ना। इसलिए बाबा ने कहा कि जिस समय व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है उसको मुरली पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। यानी वो धारणा में नहीं ला रहा है, इंसल्ट जैसे है वो। तो बाबा ने कहा कि बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को समझाना पड़े। बाबा तो बाहर जा न सके, बाबा बच्चों के आगे ही समझाते हैं। ये बड़ी मम्मा भी है गुप्त, शक्तियाँ बाहर जा सकती हैं। कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो कोई प्रतिनिधि है नहीं। ये भी पॉइंट समझाने की है। फिर बाबा ये बात कहते हैं
कि मैं अपने बच्चों को समझाता और पढ़ाता हूँ, और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में तो बड़ी आसामी है। औरों को समझाना मेरे बच्चों का काम है और बच्चों को समझाना मेरा काम है। मैं बच्चों को समझाता हूँ जो फिर आगे जाकर के समझाते हैं। बाबा ने कहा कि ज्ञान सागर के साथ मददगार तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। गंगा नदी पर भी देवी का चित्र रख दिया है। अब वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो, परंतु तुम्हारी अब पूजा नहीं होती क्योंकि तुम अब लायक बन रहे हो, पुजारी से पूज्य बन रहे हो। फिर तुम्हारा पुजारीपना खत्म हो जाएगा। ये राज समझाते हैं परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। देह अभिमान छोड़ते रहो। ये सब मित्र संबंधी आदि खत्म होने वाले हैं। हम सब चले जाएंगे परंतु दुनिया तो रहेगी ना। बाप कहते हैं मैं नई सृष्टि का रचयिता हूँ, परंतु मैं आऊँगा तो पतित दुनिया में ना। तब तो मुझे पतित पावन कहते हैं, तो ज़रूर पतित दुनिया होगी। पावन दुनिया में तो पतित होंगे नहीं। परमात्मा को हेवन स्थापन करना है, इसलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। ईश्वर बाबा को हेवनली गॉड फादर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हेवन स्थापन करते हैं। बाबा ने कहा कि अब तुम प्रतिज्ञा पूरी करो। तुम दे अभिमान से ही विक्रम बनते हैं। तुम गारंटी करते हो कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। अब तुम प्रतिज्ञा पूरी करो, नहीं तो दंड खाएंगे। अक्षर अच्छे हैं परंतु जो कुछ, बाबा ने ग्रंथ की बात बताई, जो कुछ पढ़े हैं उनको तो भूलना पड़े। बाबा को तो बच्चों के नाम भी पूरे याद नहीं, क्योंकि शिव बाबा को याद करना है। इसलिए बाबा कह देते हैं खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो। परंतु सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद ज़रूर करते हैं कि फलाना बहुत अच्छा मददगार है। साहूकार तो घोर अंधकार में पड़े हैं। ये बाबा कहते हैं कि मुझे सब बच्चे प्यारे हैं, लेकिन मैं सब बच्चों की माला तो नहीं जपूंगा। मुझे याद तो शिव बाबा को करना है। एक एक का नाम याद रहे, बाबा कहते हैं वो तो नहीं होता है। परंतु दिल से तो मेरे बच्चे हैं, तो मैं बच्चों को आशीर्वाद कहो, शुभ भावना कहो, मैं देता रहता हूँ। याद उनको करता हूँ जो कि विशेष रत्न है। बाबा ने कहा कि साहूकार तो घोर अंधकार में पड़े हैं, कोई को पता नहीं पड़ता कि मौत सामने खड़ा है। भगवानुवाच, मैं राजयोग सिखाता हूँ तो ज़रूर नॉलेज से गॉडेस ऑफ वेल्थ बनते हैं। ये सारी राजधानी बन रही है नंबर वार। तुम जानते हो नंबर वार हम सब पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूँ, अनेक धर्मों का विनाश कराता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि तुम शिव शक्तियाँ ही कहाँ पर जाकर समझा सकती हो कि तुम सब चाहते हो शांति स्थापन हो, परंतु तुम जानते हो कि शांति होती कहाँ है, सुख कहाँ होता है, दुख कहाँ है। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, बिंदु रूप में स्थित रह, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं। नैनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है। आँखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है, तो बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बिंदु बन हर कर्म करो तो लाइट रहेंगे। कोई भी बोझ उठाने की आदत न हो। मेरा के बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा।
स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वो है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। इसकी शुरुआत, विश्व परिवर्तक तो बहुत बड़ा टाइटल है, परंतु उसकी शुरुआत इससे कर सकते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।